Presented by Municipal Corporation Faridabad. Powered by Manav Rachna Educational Institutions, Faridabad. Associate sponsor Escorts Limited, Faridabad Industries Association, Faridabad. Haryana Progressive Schools Conference, Faridabad. Indo Autotech Limited, Faridabad. Shivalik Group, Faridabad. Shell Group, Faridabad. Partner, proud to say I am SME of India. Education partner, Delhi Public School, Greater Faridabad. SSB Heart and Multi-Speciality Hospital, Faridabad, Best Heart Hospital. QRG Super Speciality Hospital, Sector 16, Faridabad. Good health, good people. Swachhata partner, Eco Green. Real estate partner, Ahimsa Nature's Park, where nature meets stature. Venue partner, Milan Vatika, Sector 11, Mathura Road, Faridabad. अभी प्लीज मंच पर आए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, ये समाज में बदलाव लाने वाले वो शख्सियत हैं जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कुणाल, प्लीज आप मंच पर आए। तिलक, जीतू हैं। विशाल, आप प्लीज मंच पर आए। देखिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लगातार आप तालियों की गड़गड़ाहट के जरिए उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं जरा मंच पर बुलाना चाहूंगा स्वच्छता प्रेरक जो हमारे हैं, श्री प्रमोद मनोचा हैं हमारे साथ, मास्टर ट्रेनर हैं। प्रमोद मनोचा जी, बहुत स्वागत है, आप प्लीज मंच पर आए। हमारे साथ मास्टर ट्रेनर रितु अरोड़ा है हमारे साथ। रितु जी, प्लीज मंच पर आए। डिजिटल पार्टनर श्री मोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं। मोहित जी, प्लीज मंच पर आए और तालियां प्लीज आप बजाते रहें। ये स्वागत के स्वरूप में है, ये प्रतीक है कि वो आगे और भी अपने मन के साथ काम करें, जज्बे के साथ काम करें। प्लास्टिक कंप्लायंट पार्टनर है श्री मनीष अग्रवाल। मनीष जी, प्लीज मंच पर पधारें आप। सुषमा यादव जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, प्लीज आप मंच पर आएं। आरडब्ल्यूए सेक्टर 21C से प्रेसिडेंट हैं श्री महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा जी, प्लीज आप मंच पर आएं। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से सैनिक कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं श्री सुनील कुमार। सुनील जी, प्लीज आप मंच पर आएं और लगातार तालियां बजती रहें। हमारे साथ एमसीएफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आएं। पैरालंपिक से सिल्वर मेडलिस्ट सिंगराज अधाना हमारे साथ कार्यक्रम में है। सिंगराज जी, बहुत स्वागत है आपका, आप प्लीज मंच पर आए। हमारे साथ शिक्षाविद एसएस चौधरी साहब हैं। एसएस चौधरी जी, आप प्लीज मंच पर आएं। हमारे साथ उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट एचएस बग्गा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बग्गा जी, प्लीज मंच पर आएं अगर आप सुन रहे हैं तो। तो चलिए जरा सत्र की ओर आगे बढ़ जाते हैं और सत्र को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ ओल्ड फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी कार्यक्रम में आ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका और मंच पर प्लीज आप आए। हमारे साथ एफआईए के प्रेसिडेंट बीआर भाटिया जी हमारे साथ हैं। बीआर भाटिया साहब, प्लीज आप मंच पर पधारें। और अब जरा सत्र को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ साथ
उनकी जो परेशानियां हैं, जो 2 महीने का टारगेट, जो विजन लेकर के निगम कमिश्नर जो आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा लक्ष्य है। और जैसे कि इससे पहले जो पैनलिस्ट हमारे साथ कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि इससे पहले तक कभी तारीखों का ऐलान नहीं होता था, लेकिन कमिश्नर साहब ने तारीख का ऐलान भी किया है और इन्हीं तारीखों के जरिए ये तय किया जाना है कि 2 महीने का टारगेट है, उसको पूरा काम जल्द से जल्द करना है। और इस पूरे सत्र को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र। शुक्रिया शुभेंदु। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में निगम कमिश्नर हैं यशपाल यादव, विधायक नरेंद्र गुप्ता और BR भाटिया FIA के प्रेसिडेंट हैं। शुरुआत यशपाल यादव जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद एक नारा दिया है। कमिश्नर साहब, किस तरह से इस नारे को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और इस देश के नेतृत्व ने 2014 के अंदर एक नारा दिया था और 2016 में इस देश में पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए जिससे देश को साफ किया जा सकता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा जो ये पॉलिटिकल नेतृत्व इस शहर का है, इन सब का भी ये सपना था कि शहर साफ हो। इससे पहले पैनल में जो हमारे 3 पार्षद थे जो यहाँ से बोल रहे थे, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके प्रश्नों के सवाल जिस दक्षता से उनको देना चाहिए उससे कहीं अच्छी तरह से वो जवाब दे रहे थे। और इस शहर की ये लोकल गवर्नमेंट है, नगर निगम इस शहर की सरकार है, उसके जो नुमाइंदे हैं, जब वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं किसी चीज़ों के बारे में, इतनी जानकारी वो रखते हैं, तो शहर बेहतर परफॉर्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ होती है तो वो लोगों का सहयोग होता है। इस शहर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हमारे CSR पार्टनर्स हैं, चाहे वो NGO पार्टनर्स हैं, चाहे वो हमारे स्वयंसेवक हैं, वार्ड कमेटी के मेंबर्स हैं, सब लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि इस शहर को हम साफ बनाएं। एक सपना है जो उनकी आंखों में है। हमारे साथ में हमारे माननीय विधायक जी भी हैं। इनसे जब भी बात होती थी, क्योंकि मैं डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी शहर में काम कर रहा था, तो वो हमेशा इस बात को कहते थे कि हमें शहर को इस तरीके से रखना चाहिए। तो इनका जो सपना था उसको हमने अपने सामने रखा है और उस सपने को हम साकार करना चाहते हैं। उस साकार करने की तरफ हम हर रोज़ नए कदम बढ़ा रहे हैं और पूरा का पूरा शहर, इस शहर के नुमाइंदे, सभी लोग इस यात्रा में साथ हैं और ये यात्रा बड़ी जल्दी पूरी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। यशपाल जी, यात्रा को जल्दी पूरा करने में आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो अभियान चला है, हमने पीछे देखा मेगा ड्राइव आपकी तरफ से चलाया गया, लेकिन अभी भी फिर अभियान के बाद में अगर सफाई नहीं दिखती है तो फिर ऐसा लगता है कई बार कि जल्दबाजी में है आप। जो सफाई की मुहिम हम चला रहे हैं, चाहे हमारी सीवेज सिस्टम है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं या रोड के ऊपर है, तो चाहे एरिया हम थोड़ा करें, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, उन सबको भी इस बात के निर्देश हैं कि चाहे जगह हम थोड़ी साफ करें लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से साफ करें। नाले से कचरा निकाल कर अगर रोड पर छोड़ देंगे 2 दिन के बाद में वापस चला जाएगा, तो उससे हमारा जो इतना एनर्जी लगी, इतना पैसा लगा, वो भी वेस्ट जाएगा और लोगों के अंदर एक गलत मैसेज भी जाएगा। तो इस बात का भी हम ख्याल रख रहे हैं कि जिस भी चीज़ को हम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और यही कारण है कि हम पूरे वार्ड को एक साथ लेने की बजाय उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट नज़र भी आ रहा है। आप शहर के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से बात करिए, वो साफ सफाई की बात करेगा, वो इस मुहिम की बात जरूर करेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत सारे साथी जिन्होंने ये जागृति लेकर आए हैं, जो हमारे NGO पार्टनर्स हैं या हमारे ट्रेनर्स हैं, उन लोगों को इस बात का क्रेडिट जाता है। इसके अलावा निश्चित तौर पर जो नगर निगम की टीम है, जिसकी निश्चित तौर पे कैप्टन की बात यहाँ से हो रही थी, तो कैप्टन तो सिर्फ मेयर ही होता है और हमारे कैप्टन की नेतृत्व में हम इस काम को बहुत तेजी के साथ में हम बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारे पास में प्लेयर्स अच्छे हो गए, इतने अच्छे जवान पार्षद हैं, इतने एनर्जेटिक हैं। हमारे दीपक चौधरी जी सुबह खड़े होकर वोट की परवाह ना करके लोगों को रोकते हैं कि भाई आप फेंके मत,
मत नहीं तो आपका चालान होगा, जयवीर खटाना जी। और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे पैनल के अंदर, ऐसा नहीं है कि पार्षद चुनकर बैठाए गए थे कि जो अच्छे बोलने वाले हों। ये वो पार्षद हैं जो अगर हम गलत काम करते हैं तो खड़े होकर उसका विरोध करते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं। तो जो सबसे विरोध करने वाले लोग हैं, जो सबसे मुखर लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बैठाया गया था। और वो जब ये बातें बोल रहे थे तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। तो अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस सोसाइटी एक ही चीज सब लोगों के सामने है कि ये शहर हमारा है। इस शहर को इन लोगों ने बनाया है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस शहर की देखरेख करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, शहर हमारा है। विधायक जी माइक ले लीजिए। बड़ी समस्याएं हैं ओल्ड विधानसभा में, लोग बड़े परेशान हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। कमिश्नर साहब उपलब्धि बता रहे हैं, आप बोलिए सर, बोलिए आप। हाँ जी देवेंद्र जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इंडिया न्यूज़ का। निश्चित ही जैसे चौथा स्तंभ मीडिया की बात होती है, मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। जितने अधिकतर लोग बैठे हैं, मैं फरीदाबाद विधानसभा से मुझे पार्टी ने जब टिकट दिया और मैं जब चुनाव में वोट मांगने के लिए गया तो मैंने एक वायदा किया था, इस शहर को इंदौर की तर्ज पर सुंदर शहर बनाऊंगा, बनाने की कोशिश करूंगा और बनाऊंगा, पूरी अपनी एफर्ट्स लगाऊंगा। 2 साल कोरोना में जो तेज़ी हम लाना चाहते थे स्वच्छता में, नहीं ले पाए। और देखिए, हमेशा एक कोई भी पक्ष किसी काम को पूरा नहीं कर सकता। विधायिका के साथ कार्यपालिका की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। हमेशा हम कोशिश करते रहे, जैसे अभी यशपाल जी ने बताया कि जब डीसी रहते हुए जब भी मेरी बात होती थी तो हमेशा बात स्वच्छता पे होती थी। मैं थोड़ा सा भूमिका बनाना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं, साथी लोग बैठे हैं, जब शहर में जाते हैं तो हमारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि भारत और विशेष रूप से फरीदाबाद रहने लायक शहर नहीं है और हम बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं या विदेशों में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत जैसा स्वर्ग कोई और देश हो ही नहीं सकता। हम लोगों को थोड़ा डिटरमिन की ज़रूरत है, सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। और ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कैप्टन के रूप में फरीदाबाद में नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव आए हैं। जो हमारी सोच है विधायिका की, वो कार्यपालिका की सोच है और वो मैच करती है। हमारा भी सुबह उठ के ये सोचना होता है कि इस फरीदाबाद को बहुत साफ़ सुथरा करना है। उस काम में पहली बार प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, क्योंकि हमेशा इंडिया में हम लोग कई बार सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम पूरा कर दें, प्रॉपर प्लानिंग करते नहीं हैं और काम को शुरू कर देते हैं और वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। मुझे खुशी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यशपाल जी को यहाँ कमिश्नर लगाया तो यही मुख्यमंत्री से भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई एक परमानेंट कम से कम 1.5 साल के लिए मिनिमम हो, 2 साल का को टेन्योर दें किसी कमिश्नर को और वो उसको प्लानिंग करके वो काम करे। तो मुझे खुशी है कि 2-3 महीने यशपाल जी ने प्लानिंग से काम शुरू किया है और अभी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे कमिश्नर साहब के साथ सारे टेक्निकल के अधिकारी भी बैठे हैं जिनके ऊपर बहुत यहाँ सवाल उठते हैं। मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अच्छा है, विधायिका के लोग सब अच्छे हैं, चाहते हैं, तो ये फरीदाबाद शहर जो हमने 2019 में जब हमने वोट मांगे थे, जो लोगों को वायदा किया था, उस तर्ज पे इसको साफ करेंगे। हमेशा विधायिका के ऊपर ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग एनक्रोचमेंट के लिए लोगों को फ्री हैंड नहीं देते। मैं आप सबके सामने आपके मन से मैं ये कहता हूं कि विधायिका की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकारी अधिकारी खुल के काम करें, किसी का भी एनक्रोचमेंट हो वो एनक्रोचमेंट जरूर हटाया जाए। मैं मोटिवेशन के रूप में आपको बताता हूं, जिस दिन मेरा विधायिका के रूप में फरीदाबाद की जनता ने मुझे चुना तो जेसीबी मंगाकर मैंने सबसे पहले अपने घर पे, रात को पहले दिन 12 बजे रिजल्ट आया था, अगले दिन सुबह 8 बजे मेरे घर के सामने जेसीबी खड़ी थी। मैंने अपने घर का रैंप जो सड़क सरकारी ज़मीन पे बना हुआ था वो खुद तोड़ा अपने हाथ से और उस तरह से पूरे अपने सेक्टर में आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं देख सकते हैं कि फरीदाबाद कितना सुंदर बन सकता है। आज से 2 साल पहले ही सेक्टर 15 के सारे रैंप्स को हटाकर एनक्रोचमेंट फ्री किया। तो मेरी सोच उस लेवल पे इस फरीदाबाद को सुंदर बनाने की है और मैं आज भी पूरा उम्मीद से भरपूर उम्मीद है मुझे कि मैं इस फरीदाबाद को उतना ही सुंदर बना के छोड़ेंगे हम सब मिलके। पर ये एक का आदमी नहीं कर सकता, सामूहिक नेतृत्व कर सकता है।
इसमें जनता की भी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। हमने देखा है अधिकतर जहाँ भी आप जाएंगे लोग समझते हैं कि घर मेरा अपना है, सड़क सरकार की है, तो हमें सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम फरीदाबाद को स्वच्छ बना पाएंगे। स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद। BR भाटिया जी FIA के प्रेसिडेंट हैं, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, क्या लगता है कि स्वच्छ बनने की तरफ फरीदाबाद जा रहा है? क्योंकि विधायक जी खुद वादा कर रहे थे कि इंदौर जैसा शहर बना देंगे, कुछ फर्क पड़ रहा है? मैं सबसे पहले तो इंडिया टीवी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मिशन को उठाया है, और मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अच्छी प्लानिंग से सही तरीके से ऐसा प्लान किया और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये कामयाब होगा। जैसा आप कह रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या फरीदाबाद स्वच्छ होगा, तो मैं यहाँ सभी बैठे लोगों से ये पूछना चाहूँगा, कोई एक भी आदमी ऐसा खड़ा होकर बताए क्या नहीं होगा? कोई ऐसा कोई कह सकता है कि नहीं होगा? अगर इतनी शिद्दत से, जैसा मैंने पीछे पढ़ा, जैसे कमिश्नर साहब कह रहे थे कि एक पत्थर तो उछालो शिद्दत से आसमान की तरफ, यारो देखते कैसे सुराग नहीं कर सकते। होगा, अवश्य होगा, बिल्कुल स्वच्छ होगा। और ये हमारी पूरी एक एक फरीदाबाद के नागरिक की इच्छा है कि फरीदाबाद साफ हो। आप देख रहे होंगे जितने NGO पार्टनर्स आप लोगों के साथ जुड़े हैं, क्या इनको कोई नगर निगम तनख्वाह दे रहा है क्या? ये अपनी तरफ से लगे हुए हैं, खूब टाइम दे रहे हैं। जितने यहाँ हमारे NGO पार्टनर्स हैं, उसमें बहुत हमारे लेडीज़ हैं जो आज एक मिशन लेकर चले कि इस शहर को साफ करना है, और वो अपने अपने NGOs के थ्रू इसमें काम कर रहे हैं। हमारे रोटरी क्लब्स के कई लोग हैं जो इसमें मिशन में लगे हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं, शहर चाहता है, हमारे उद्योगपति चाहते हैं, सब इंडस्ट्री एसोसिएशंस फरीदाबाद के सारी चाहते हैं। हम फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन चाहते हैं कि फरीदाबाद स्वच्छ हो, यहाँ कोई सड़कों पे खड्डे ना हो और बहुत ही साफ सुथरा हो। मेरे को लगता है कि पहली बार ऐसा हमने महसूस किया, कमिश्नर साहब अपनी टीम के साथ जा रहे हैं गलियों में और गंदगी देख रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह हमने देखी है जहाँ बिल्कुल काफ़ी कुछ ये होता है, कुछ जो अनऑथराइज्ड हमारी कॉलोनीज हैं, लेकिन उसमें भी जैसा मैं अभी पार्षदों को सुन रहा था, वो भी इस मिशन के ऊपर तैयार हैं, दिल से तैयार हैं कि वो चाह रहे हैं कि इसको साफ किया जाए। जैसे बात चल रही थी जुर्माने की, जुर्माना देना, जुर्माना लगना इतना आसान काम नहीं है, किसी के ऊपर लगाना भी, और जुर्माना वो लोग दें, इसके लिए पार्षद हो सकता था कि उनके साथ खड़े होते कि जुर्माना मत लगाओ, आप उनको तरफदारी करते क्योंकि वो वोटर थे। लेकिन आज अभी मैंने पार्षदों को सुना कि वो कह रहे हैं कि जुर्माना लगाओ, जुर्माना लगेगा और जुर्माना आपको पे करना चाहिए। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं। अभी 4 दिन पहले मेरे ड्राइवर ने किसी ढाबे से फोटो खींच के लाया। मैंने उनको क्या रखा, कहीं भी धुआं चल रहा हो, आग चल रही हो, उसकी फोटो मेरे को भेजो। उन्होंने भेजी, मैंने वो फोटो विधायक जी को भेजी। विधायक जी ने शाम को मेरे को एक चालान भेज दिया कि उस ढाबे का 2000 रुपये का चालान कर दिया गया। मेरे को पीड़ा हुई, पीड़ा इस बात की हुई कि यार ये आज मेरे से गलती हो गई, इस ढाबे वाले को 2000 रुपये का जुर्माना लग गया। मैंने विधायक जी से पूछा कि यार उसी का हुआ है क्या? कह रहे हाँ उसी का हुआ है। थोड़ी तकलीफ भी हुई कि एक ढाबे वाला शाम तक शायद 2000 रुपये की बिक्री भी करता होगा या नहीं करता होगा, लेकिन उसको जुर्माना देना लगाया उनके ऊपर। तो मैं एक तो मैं आपके माध्यम से बैठे हुए कमिश्नर साहब भी और विधायक जी कि जुर्माना थोड़ा सा जुर्माने की शेप में लगाएं, पेनल्टी ज़्यादा ना लगाएं कि उनकी इनकम से भी ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल भाटिया साहब, पीड़ा होती है आपको निश्चित तौर से जुर्माना। कमिश्नर साहब आप बैठे हैं, जरूर उनकी बात पे जरूर गौर करेंगे। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप तारीख बहुत देते हैं। नवंबर की तारीख 30 नवंबर की दी, सड़कें बिल्कुल जगमग हो जाएंगी, चमाचम हो जाएंगी, गड्ढे नहीं मिलेंगे। उसके बाद में सफाई 31 दिसंबर तक हो जाएगी, पूरा शहर साफ हो जाएगा। अब कह रहे हैं आप 31 जनवरी, उसके बाद एक और तारीख दे दी है 31 मार्च। ये तारीखों का खेल कब तक चलेगा सर? सबसे पहले तो जो रोड्स की रिपेयर की बात थी वो हमने बिल्कुल 30 नवंबर की तारीख तय की थी। दुर्भाग्य से हमने 3 बार टेंडर्स लगाए, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके अंदर। उसके बाद में एयर पोल्यूशन का विषय आ गया और रेस्ट्रिक्शंस आ गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल NGT की तरफ से भी। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। अब हम तैयार हैं, जिस दिन ये रेस्ट्रिक्शंस दूर होंगी हम इमीडिएटली काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा,
31 मार्च 2022 का दिन हमने नियत किया था कि उस दिन हम अपने शहर को कचरा मुक्त घोषित करेंगे, लेकिन जिस अंदाज में लोगों ने काम किया, जितना समर्थन इस अभियान को मिला, इसको मैंने पहले रिवाइज किया कि हम इसको 31 जनवरी 2022 को अचीव कर सकते हैं। और पिछले 2 दिन जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर भागीदारी की है, हमने इसको और थोड़ा घटाया है और अब हम 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इस शहर के अंदर एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, जिसके अंदर इस शहर का प्रत्येक नागरिक जहां पर भी वो रह रहा है, अपने घर को या अपनी फैक्ट्री को या अपने स्कूल को, अपनी इंडस्ट्री को, आसपास के क्षेत्र को साफ करने में योगदान देगा। काम सिर्फ इतना है कि उस दिन से वो अपने कचरे को हमारे व्यक्ति को देना शुरू करेगा और उसके घर के सामने जितनी जगह है, 10 फीट, 20 फीट, 100 फीट, उसको साफ करने में हमारी मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको कर पाएंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि 31 मार्च से उसको हम 30 दिसंबर की तरफ, नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। और ये संभव इसलिए हुआ है कि सब लोग इसमें साथ हैं। एक चीज़ मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, जरूर, हम सब लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे थे। हमारे को इस तरह के आरोप भी झेलने पड़ रहे थे, आज भी हम झेलते हैं। बहुत सारे लोग आज भी खुश नहीं हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि अगर नगर निगम 2 दिन काम करना बंद कर दे तो शहर की सूरत क्या हो सकती है, इस बात का सिर्फ आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा एक बात ये आती थी कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी दिक्कतें थी बहुत सारी, लेकिन जैसे ही उनको सपोर्ट मिली, शनिवार के दिन, इतवार के दिन इसी नगर निगम का स्वीपर से लेकर चीफ इंजीनियर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर तक आपको गलियों के अंदर शहर के चाक चौराहों के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो ये वही नगर निगम है जिसके ऊपर आरोप लगते थे कि हमारे कर्मचारी इंडिफरेंट है, हमारे अधिकारी इंडिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग काम करना चाहते हैं और नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी तत्पर है कि कैसे हम लोगों को एक बेहतर शहर दे सकें। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी अंदाजा है, जैसे बी.आर. भाटिया साहब ने ये बात उठाई है, हम किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इस शहर का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई बंधु है और उन लोगों की तरफ से जब ये डिमांड आई कि हम 15 दिसंबर तक खुद ब खुद सब चीज़ें ठीक कर लेंगे, एनक्रोचमेंट हटा लेंगे, तो हमने उसी दिन ये निर्णय लिया कि हम खुद 15 दिसंबर तक कोई एनक्रोचमेंट रिमूवल नहीं करेंगे। हमने किसी का जुर्माना करने के लिए भी कोई तत्परता नहीं दिखाई। हम आज भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, इन सभी स्टेक होल्डर से हमने बात की है, चाहे वो हमारे सभी पार्षदगण हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप हो जिसके अंदर हमारे एमपी साहब, एमएलए साहिबान हैं, चाहे हमारे एनजीओ पार्टनर हैं, हमारे स्वयं सेवक हैं, सभी लोगों से हमने मंत्रणा की। उन लोगों से जो सुझाव आए, उन्हीं सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अपनी कोई जल्दबाजी नहीं है। जब इन लोगों ने कहा कि हमें एनफोर्समेंट चाहिए, सब लोगों की तरफ से डिमांड थी कि हमें एनफोर्समेंट चाहिए क्योंकि लोग कुछ ऐसे हैं जो डर के ही काम करेंगे, तो हमने इनको एनफोर्समेंट भी दी। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा चालान हमने नहीं किए हैं। लेकिन यस, जो टारगेट हमने दिए हैं उस टारगेट के अंदर अगर काम पूरा नहीं होता है और उसको अगर कोई व्यक्ति वायलेट करता है तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस बात में माननीय विधायक जी ने भी अब यहाँ से कहा है। हमारे बहुत सारे लोगों को एक दिमाग में जाता है कि हम राजनीतिक तौर पर जाकर लोगों तक पहुंचेंगे और उनसे इस काम को रुकवा लेंगे। माननीय विधायक जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी सिफारिश के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण कर रखा है तो उसको काइंडली हटा लीजिए। अगर हम हटाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है और हटाने के पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये बात मैं दोबारा से यहाँ से कहना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी, आप हमारे आलोचक हैं और आलोचकों को हम नजदीक रखते हैं ताकि हमारी खामी हमें पता लगती रहे। नजदीक है सर, आपके साथ हैं। आप गलियों में जाके, आप शहर में जाके देखिए, लोग खुद अपनी नालियों को साफ कर रहे हैं, लोग खुद अपनी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को साफ कर रहे हैं, लोग खुद अपना एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। तो इस शहर के लोग हमारे साथ हैं, इस शहर का राजनीतिक नेतृत्व हमारे साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि फरीदाबाद जो एक भूतकाल के अंदर सबसे अच्छे शहरों में होता था, हमें
उस गरिमा को लौटाना है तो उस काम को होने से कौन रोक सकता है। यहाँ किसी के दिमाग पे संदेह नहीं है, यहाँ इतने मोटिवेटेड लोग हैं, इतनी एनर्जी मैं महसूस करता हूँ। अभी मैं वार्ड नंबर 1 के प्रोग्राम में गया सुबह, वहाँ RWAs हैं, वहाँ बाकी लोग हैं, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हम लगे हुए हैं, हम इस शहर को साफ देखना चाहते हैं और ये शहर साफ होगा, बेहतरीन शहर होगा। और माननीय विधायक जी को मैंने ये 1-to-1 में भी ये हमेशा मैं इनको वादा करता रहा हूं कि आप जैसा सोचते थे बिल्कुल ही होगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। जी बिल्कुल, धैर्य की आप बात कर रहे हैं विधायक जी, लेकिन एक चुनौती सबसे बड़ी है, आपने अपने घर के आगे का रैंप तो तोड़वा लिया, लेकिन लोगों के जब रैंप तोड़ रहे हैं कमिश्नर साहब तो नाराजगी तो जरूर उनकी आती होगी आप तक। देखिए देवेंद्र जी, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ हम शहर को स्वच्छ और बहुत सुंदर देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग इंक्रोचमेंट को हटाना नहीं चाहते। तो दोनों में हमें निश्चय करना होगा कि एक अच्छा स्वच्छ शहर चाहिए या इंक्रोचमेंट युक्त शहर चाहिए। अगर हम लोगों को एक शहर को एक स्वरूप देना है जहां हमारे आने वाली पीढ़ी बड़े आराम से शांत मन से रह सके, तो इंक्रोचमेंट तो हटाना पड़ेगा। और मुझे कहने में इसमें गुरेज नहीं है कि हमारे फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हैं। हमारे सरकारी अधिकारी आंख बंद करके अभी तक बैठे हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने में वो ज़रूर काम करेंगे। और ये निश्चित रूप से मैं आपके मन से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर अधिकारियों ने परफॉर्म नहीं किया, जो एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जो मुहिम चलाने की बात है वो सिर्फ कागजों में नहीं रहेगी। निश्चित रूप से जो जुर्माना लगाने की बात है, आप देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जब हम चंडीगढ़ में जाते हैं, वो भी हमारे इस देश का एक शहर है, जो भी चाहे उसमें किसी MLA ने जाना है, किसी ब्यूरोक्रेट ने जाना है, वो मास्क भी अपना लगाता है, वो बेल्ट भी अपने आप लगाता है। वहाँ पे कोई चलान करने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पता है कि कानून का राज है, वहाँ के ऑफिसर्स एक्टिव हैं। इमीडिएटली किसी ने भी कानून को तोड़ा तो उनको पता है चलान हो जाएगा। तो ये एक जरूरी, जब जहाँ की सूरत बिगड़ चुकी होती है, जहाँ की लोगों के मन में भय खत्म हो चुका होता है, वहाँ उस कानूनों को पालना करने के लिए भय दिखाना जरूरी है। जहाँ तक भाटिया जी की बात है, 4 तंदूर लगाकर कोई अगर धुआं, इतना ज़्यादा धुआं, जहाँ पे हम हज़ारों लोगों को रोजगार देते हैं, उस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए उस इंडस्ट्रीज को हमने बंद की हुई हैं। और अगर 4 तंदूर लगा के लोग धुआं करते हैं, कोयला जलाते हैं ओपन में, और उसका धुएं का फोटो अगर मेरे को कोई भेजता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अधिकारियों को भेजूं और वहाँ जाके उसकी लोकेशन, भाटिया जी ने उसकी लोकेशन भी भेजी थी, मैंने वहाँ अधिकारी को भेजा स्पेशली, उसको चेक किया। तो निश्चित रूप से जुर्माना करने के लिए मुझे कोई भी उसमें संकोच नहीं है, ना कोई दुविधा है। और मैं आप सबके खुले मन से, क्योंकि यहाँ सिर्फ 200 ऑडियंस नहीं बैठे, मुझे लगता है लाइव कार्यक्रम होगा, पूरे हरियाणा में देखा जा रहा होगा। निश्चित रूप से जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, अपना बहुमूल्य वोट दिया है, उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है। उनको रहने लायक शहर, उनके रहने लायक वातावरण देना, आने वाली पीढ़ी को सही वातावरण देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। सिर्फ खाली वोट लेकर हम घर पे बैठ जाएं और कुछ लोगों की संतुष्टि के लिए हम काम करें, ऐसा हम काम करने के लिए नहीं बैठे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का क्लियर आदेश है, निर्देश है कि जनता के बीच में जाकर जो सही काम है वो करने हैं, और जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन्हें अगर प्यार से समझाना है। अगर वो प्यार से नहीं समझते तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर करनी है। तो मैं आज आपके माध्यम से अपनी सभी अधिकारियों को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, आदेश भी देता हूं और चेतावनी भी देता हूं, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो तय अब हुआ है 1 महीने के अंदर एनक्रोचमेंट फरीदाबाद होना है, जो नहीं करेगा तो निश्चित रूप से अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए वो तैयार हो जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं विधायक जी, तालियां। बिल्कुल, देखिए साफगोई के साथ में विधायक जी जिक्र कर रहे हैं। देवेंद्र जी 1-2 बात और करता हूं। जल्दी से। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मशीनरी में कोई कमियां थी, मैंने सबसे पहले, शायद आपको पता होगा कि इटली से एक स्वीपिंग मशीन इंपोर्ट की। खाली कहने से, बात करने से काम नहीं चलता। फ्लोर पे काम करने के लिए वो इटली की मशीन इंपोर्ट कराई। डेली वो फरीदाबाद की सड़कों पे चलती है। कोई भी सज्जन मेरे ऑफिस में अपना फ़ोन नंबर नोट कराएगा, 1-2 दिन में मशीन उसी मोहल्ले में जाएगी। कोई ड्राइवर की चिंता नहीं, कोई डीजल की चिंता नहीं, कोई मेंटेनेंस की चिंता नहीं।
वर्ल्ड बिल्कुल क्लास बिल्कुल मशीनें, बिल्कुल देखिए, की जिस बनी तरह से मशीनें विधायक जी टीचिंग दावा के लिए। कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक और इंदौर को आपके बनाने माध्यम की से जो सूचना कोशिश देता थी, हूं। जल्दी से विधायक जी जल्दी कर रहा हूं, आप जी कॉलम जी पूर्ण बताइए करने के लिए आए। बताइए बताइए। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं दोबारा अगले सेशन में आपको दोबारा बुलाऊंगा। सेकंड टाइम बुला लो। नहीं नहीं, अगली बार दोबारा अभी बुला रहा हूँ, दोबारा दूसरे सेशन ब्रेक पे जाना है सर, ब्रेक पे जाना है सर। बिल्कुल बेहद शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने जिक्र किया, चाहे विधायक जी हो, चाहे यशपाल यादव हो, कमिश्नर BR भाटिया साहब। दोबारा मैं एक बार दोबारा लौट के आऊंगा ब्रेक के बाद में। बेहद शुक्रिया, आप दोनों सभी शामिल हुए इस मंच पर। थैंक यू। Presented by Municipal Corporation Faridabad. Powered by Manav Rachna Educational Institutions, Faridabad. Associate sponsor, Escorts Limited. Faridabad Industries Association, Faridabad. Haryana Progressive Schools Conference, Faridabad. Indo Autotech Limited, Faridabad. Shivalik Group, Faridabad. Shell Group, Faridabad. Partner, proud to say I am SME of India. Education partner, Delhi Public School, Greater Faridabad. SSB Heart and Multi-Speciality Hospital, Faridabad, Best Heart Hospital. QRG Super Speciality Hospital, Sector 16, Faridabad. Good health, good people. Swachhata partner, Eco Green. Real estate partner, Ahimsa Nature's Park, where nature meets stature. Venue partner, Milan Vatika, Sector 11, Mathura Road, Faridabad.